कई बार इतिहास हमारे सामने हो रहा होता है लेकिन हम उससे बनता नहीं देख पाते। 2020 में कोरोना महामारी के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज वैसी ही थी। आई जस्ट मिस्ड इट। क्यों, वो बताने बैठेंगे तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन नीरज पांडे निर्देशित बंदों में था दम सीरीज को देखने के बाद आपका वो अफसोस खत्म हो जाता है। जिस अंदाज में ये सीरीज बनाई गई है उसे देख आपको ओरिजिनल टेस्ट मैच सीरीज मिस कर देने का अफसोस नहीं होता, बल्कि फायदा लगता है क्योंकि आप मैच के मोमेंट्स का पूरा मजा ले पाते हैं। मेरे लिए ये सीरीज दो रीजन की वजह से ज्यादा एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग रही। पहला, मैच देखने का पूरा फील विद एक्स्ट्रा शॉट्स। आई मीन प्लेयर्स के दिल और दिमाग में क्या चल रहा था, किस तरह से वो खुद को मोटिवेट कर रहे थे, कैसे स्ट्रेटेजी बना रहे थे, ये सारी बातें सुनना सीरीज को और भी दिलचस्प बना देता है। और दूसरी वजह है जिमी शेरगिल का नरेशन। जी हाँ, पहली बार जिमी शेरगिल किसी सीरीज का नरेशन करते सुने गए और सच कहूं उनकी आवाज सुनकर थोड़ी देर के लिए आपका दिमाग इस उधेड़ बुन में लग जाता है कि ये आवाज किसकी है, और फिर याद आता है और आपके चेहरे पर उनके नाम भर से स्माइल आ जाती है। बेहद सदा हुआ और दिल को छूने वाला नरेशन। जैसा कि हमने आपको ट्रेलर रिव्यू में बताया था कि इसमें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज को दिखाया गया है क्योंकि हाल फिलहाल इससे ज्यादा जबरदस्त फाइट बैक इंडियन टीम ने नहीं किया है। कंगारुओं को उन्हीं की जमीन पर धूल चटाने का जो मजा है उसका लुत्फ हर भारतीय जरूर उठाना चाहेगा। ये खास इसलिए भी है क्योंकि ये कारनामा इंडियन क्रिकेट के तेज और नए क्रिकेटर्स ने कर दिखाया। न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का 32 साल से गाबा में जीतने का गुरूर तोड़ा, बल्कि हर मैच में अपनी नई स्ट्रेंथ से दुनिया को मिलवाया। अच्छा, एक बात, अगर आपको क्रिकेट देखने में ज्यादा मजा नहीं आता, यानी आप क्रिकेट फैन नहीं हैं, तो भी ये सीरीज देखिए। और उसका तरीका बताऊं, लास्ट एपिसोड पहले देखिए। अपने देश को जीतता देखेंगे और कमेंट्री सुनेंगे तो अपने आप पहले एपिसोड से देखना शुरू कर देंगे। बंदों में था दम वो सीरीज है जिसकी कहानी आपको पहले से पता है, लेकिन आप फिर भी उसे देखते हैं और बार बार देखना चाहते हैं। इस सीरीज का हर एपिसोड टेस्ट सीरीज के हर मैच की तरह खास है। फिर भले वो पहले मैच में 36 पर इंडिया का ऑल आउट होना या हार के बाद हुई किरकिरी से बाउंस बैक करना और देश की इज्जत की खातिर मैच को ड्रॉ कराना। सीरीज का हर एपिसोड क्रिकेटर्स के जज्बे को दिखाता है, साथ ही दिखाता है उनका देश के लिए प्यार। इस सीरीज को देखकर आपको एहसास होता है कि क्रिकेट के पिच पर क्रिकेटर्स सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं स्ट्रगल करते, बल्कि मैच जीतने के लिए उन्हें किस तरह से विरोधी टीम के माइंड गेम और फिजिकल टॉर्चर को सहना पड़ता है। ये देख आपके दिल में टीस सी भी उठती है और दिल में आप उनकी जीत की दुआ करते हैं। मैच देखते हुए ये सारी बातें हमें समझ नहीं आती, लेकिन क्रिकेटर्स जब ये बात खुद बताते हैं तब समझ आता है। जैसे इस सीरीज के दौरान चेतेश्वर पुजारा ने भले ही रन ज्यादा नहीं बनाए, लेकिन कंगारुओं की गेंद की मार जितनी उन्होंने खाई, फिर भी दर्द सहते हुए पिच पर टिके रहे। उनका वो जज्बा दिल में इज्जत पैदा करता है। सीरीज में कई पल ऐसे आते हैं जब आप खुश होकर जोश में तालियां बजाने लगते हैं, तो कभी मन ही मन जीत की दुआ मांगने लगते हैं, लेकिन तभी याद आता है कि ये सीरीज तो हम जीत चुके हैं। वो पल निर्देशक के तौर पर नीरज पांडे की जीत है। इंडियन क्रिकेट टीम की यंग ब्रिगेड को ढंग से जानने के लिए अगर आप क्रिकेट के नाम पर सिर्फ कोहली, धोनी या रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को जानते हैं और मानते हैं कि हर मैच सिर्फ यही जिताते हैं, तो जान लें कि इस सीरीज ने हमें हमारे फ्यूचर स्टार से मिलवाया है। कई यंग क्रिकेटर्स की ये पहली टेस्ट सीरीज थी और उन्होंने कमाल किया। मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, नटराजन, हनुमा विहारी जैसे कई नाम इसमें शामिल हैं। अजिंक्य रहाणे, अश्विन रविचंद्रन, चेतेश्वर पुजारा जब टीम के नए और युवा खिलाड़ियों को सराहते हैं, उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट आती है। तो मैं फिर यही कहूंगी, यू हैव टू वॉच दिस सीरीज इवन इफ यू आर नॉट अ क्रिकेट लवर। पहले एपिसोड में इंडिया को मैच हारते देख अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फायदा यही है कि हमें एंड रिजल्ट पता है एंड वी वांट टू एक्सपीरियंस द जर्नी। ये सीरीज रेस के उस घोड़े जैसी है जिसकी स्पीड शुरुआत में कम होती है, लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ाकर फिनिश लाइन से पहले आप खुद को उसके लिए चीयर करते हुए पाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं ज्योति जोशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।